हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ वेदा एडटेक। मैं समर सर आज आपके साथ हम पढ़ेंगे अबाउट 10th स्टैंडर्ड स्टेट बोर्ड हिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 दैट इज स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री। ओके, तो अब हमारा पूरा ध्यान रहेगा इस टॉपिक के ऊपर, जहां पर हम इस टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट चैप्टर, एट द सेम टाइम अ वेरी इजी चैप्टर। इजी मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप आपकी डे टू डे लाइफ में नहीं जानते हो, बट ये 4 से 5 मार्क्स बोर्ड में कैरी करता है, तो आपको इसको फोकस करना उतना ही जरूरी है। अब स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री ये चैप्टर फोकस करता है इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स इन आवर डे टू डे लाइफ, एंड देन स्पोर्ट्स किस तरीके से टाइप्स में आता है, स्पोर्ट्स के क्या कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ओके, एंड स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री का क्या रिलेशन एंड इक्वेशन है। सबसे पहली चीज जो आपको पहली लाइन क्लियर करती है, दैट स्पोर्ट्स कंबाइन एंटरटेनमेंट एंड फिजिकल एक्सरसाइज। इमेजिन करो, सोचो, ठीक है, जब आप खेलने जाते हो अपने दोस्तों के साथ वगैरह, तो आप एंटरटेन होते हो, रिफ्रेश हो जाते हो, ओके, एंड एट द सेम टाइम आपकी फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी, आपका बॉडी मूवमेंट भी चलता रहता है। तो स्पोर्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ओवरऑल वेलबींग ऑफ अ पर्सन। ओके, टू प्ले इज अ नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट, बाय डिफॉल्ट है ना। तुम में से कोई है जो बचपन में खेलता ही नहीं था? ओके, गेम्स अलग अलग हो सकते हैं, इंडोर हो सकते हैं, आउटडोर हो सकते हैं, टाइप्स हो सकते हैं उसमें, बट ये सम काइंड ऑफ प्ले इज इम्पोर्टेंट। और अगर तुम में से कोई है जो नहीं खेलते, तो भाई तुम्हारा बचपना बड़ा बोरिंग रहा है। हेंस हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स बिगिन विद द ओरिजिन ऑफ मैनकाइंड। तो जब इंसान की शुरुआत हुई, बाय डिफॉल्ट वही पीरियड होता है आपको, द स्टार्ट ऑफ स्पोर्ट्स एज वेल। अब लोग इनिशियली क्या करते थे, व्हाट वर द इनिशियल स्पोर्ट्स दैट वर प्रैक्टिस्ड बाय पीपल? सबसे पहले आपको हंटिंग आएगा, ठीक है। हंटिंग एज एन एक्टिविटी पीपल इन ग्रुप करते थे, ठीक है। द बिगर द एनिमल द मोर बेनिफिट और द वैल्यू विल क्रिएट, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपको डू यू नो दी है, ये आपको इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रॉन्ग पेयर। रॉन्ग पेयर के लिए आपको इसको थोड़ा ध्यान देना है। इंपॉर्टेंट रेसलिंग सेंटर्स है और उनके एरियाज अपने को मेंशन किए, ठीक है। एंड ये अपने को आया 2 मार्क के लिए। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद रीजन। इंपॉर्टेंट द डिस्कस इन डिटेल अबाउट द रिलेशन बिटवीन द स्पोर्ट्स एंड ग्रीक्स, ठीक है। यूरोप में जो देश है ग्रीस, वहां के लोगों को ग्रीक्स कहा जाता है। तो इनका और स्पोर्ट्स का क्या लेना देना है? सबसे पहले ग्रीक्स वर द इन्वेंटर्स ऑफ रूल्स इन स्पोर्ट्स। तो जो रूल्स है, रेगुलेशंस वगैरह है जो स्पोर्ट्स में होते हैं, उनको लाने वाले कौन थे? ग्रीक्स थे, ठीक है। सबसे पहले स्टैंडर्ड रूल्स जिन्होंने सेटअप किए वो ये थे। उसके अलावा उन्होंने कॉम्पिटिशन शुरू किए, जिसमें डिस्कस थ्रो है, हॉर्स है, चैरियट रेस है, रेसलिंग है, बॉक्सिंग है, ठीक है। ओलंपिक्स जो स्पोर्ट्स के फील्ड का सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है, उसकी शुरुआत भी द पीपल ऑफ ग्रीस दे स्टार्टेड इट, ठीक है। ओलंपिया सिटी है जो ग्रीस में, वाज द सेंटर ऑफ कंडक्टिंग द ओलंपिक गेम्स। विनर ऑफ ओलंपिक्स बाय डिफॉल्ट वर्ल्ड में सबसे बड़े प्लेयर्स होते हैं, दे आर वेल रिमेंबर्ड इन हिस्ट्री। अब व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट, ठीक है, टू प्ले स्पोर्ट्स? स्पोर्ट्स का इंपॉर्टेंस हमारी डे टू डे लाइफ में क्या है, ठीक है। हमारी स्पोर्ट्स जनरल सेंस में क्या करता है? हमारी डे टू डे लाइफ में जो हेक्टिक है, हम बड़े टेंस्ड आउट होते हैं, स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, ओके, डे टू डे एक्टिविटीज को हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, उसमें से जो वरी का कंसेप्ट होता है, जो टेंशन का कंसेप्ट होता है वगैरह, उसको रिप्लेस करता है, ठीक है, विद एंटरटेनमेंट, विद एंथुसियाज्म। तो फिजिकल एक्टिविटीज वगैरह उसमें होती है, एक्सरसाइज इन्वॉल्व हो जाती है, एक स्ट्रॉन्ग फिट बॉडी स्पोर्ट्स खेलने वाले पर्सनैलिटीज की आपको देखने मिलेगी। स्पोर्ट्स पर्सन विल ऑलवेज कैरी अ फिट हेल्दी बॉडी। कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन का आप एग्जांपल ले सकते हो फ्रॉम एनी स्पोर्ट्स, ठीक है। उनका प्राइमरी पार्ट होता है कि दे हैव टू बी फिट। फिजिकली अगर वो फिट नहीं है, दे विल नॉट बी एबल टू डू जस्टिस टू दैट पर्टिकुलर स्पोर्ट्स। अब उसके बाद स्पोर्ट्स के साथ साथ, बॉडी के साथ साथ आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारी वैल्यू स्पोर्ट्स हमारी लाइफ में ऐड करता है। डिटर्मिनेशन हो गया, ओके, टीम स्पिरिट का कंसेप्ट हो गया, टीम स्पोर्ट का कंसेप्ट हो गया, लीडरशिप क्वालिटीज आ गई, ओके, करेज आ गया। ये सारा पार्ट जो है वो एज अ स्पोर्ट्स पर्सन हमारे साथ स्पोर्ट्स के लिए ऐड होते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक इज द टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स 2 कैटेगरी में होगा, इंडोर एंड आउटडोर, ओके। इसको आप डिस्टिंग्विश बिटवीन के रूप में भी याद रख सकते हो। पॉइंटर्स क्या होंगे? पॉइंट नंबर 1 विल बी games that are placed in a closed environment, sitting at one place, are indoor games, okay. Games that are placed in outside environment, open environment, ठीक है, वो हो जाते हैं आपके आउटडोर गेम्स। इंडोर गेम्स उतने स्ट्रॉन्ग रूल्स रेगुलेशन वगैरह नहीं होते, whereas आउटडोर गेम्स विल हैव हिज ओन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, ओके। इंडोर गेम मेंटल इन्वॉल्वमेंट ज्यादा चाहता है,
आउटडोर गेम आपको मेंटल प्लस फिजिकल इन्वॉल्वमेंट ज्यादा लगता है, देन आप एग्जांपल से तो इंडोर गेम्स के चेस आ गया, कार्ड गेम्स वगैरह हो गए, एंड आउटडोर गेम में आप बहुत सारे आउटडोर गेम्स के नाम दे सकते हो। दिस विल बी योर पार्ट फॉर इंडोर एंड आउटडोर। तो यहाँ पर आपको इंडोर एंड आउटडोर बताया है। ये डू यू नो ऑफ डेली शेड्यूल ऑफ लक्ष्मीबाई द क्वीन ऑफ झांसी इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड के हर हाइनेस द ग्रेट क्वीन, ठीक है, हमारी जो श्री रानी थी ऑफ लक्ष्मी, रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी, उनका हमको कंसेप्ट बताया कि हाउ शी यूज्ड टू कैरी आउट हर फिजिकल एक्टिविटी थ्रू आउट द कोर्स ऑफ द डे, ठीक है। अब इंडोर आउटडोर के साथ साथ एक नया फॉर्म ऑफ गेम्स भी आपको देखने मिलता है जिसे हम एडवेंचरस स्पोर्ट्स के नाम से जानते हैं। अब एडवेंचरस स्पोर्ट्स को कैसे आप समझोगे, ठीक है, ये आपके डे टू डे लाइफ वाले स्पोर्ट्स में नहीं आता है, ओके, थ्रिल, एक्सपीरियंस, वंस इन अ लाइफ टाइम, ये सारी चीजें, और डेली एक्टिविटी स्पोर्ट्स आपका अलग हो जाता है। तो एडवेंचरस में आपका आइस स्केटिंग आ जाएगा, स्कीइंग, आइस हॉकी वगैरह आ जाएगा, ओके, रॉक क्लाइंबिंग आएगा, ग्लाइडिंग, ऑटो रेसिंग, कार्स, मोटर बाइक्स एक्सेट्रा। दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स। अब बेसिकली यही मैं आपको बोल रहा था कि इस टॉपिक में बहुत सी ऐसी चीजें हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम जो आपने आपकी डे टू लाइफ में ऑलरेडी कवर की है। ये डू यू नो फिल इन द ब्लैंक्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मनीषा बाटे, ठीक है, उनके थ्रू मलक्कम एंड इट्स वेरियस टैक्टिक्स वर डिवाइस्ड बाय बालंबर देवधर, ठीक है, जो पेशवा बाजीराव सेकंड के फिजिकल ट्रेनर थे, तो इनका नाम आता है फॉर फिल इन द ब्लैंक्स। अब स्पोर्ट्स कंपटीशन, देखो स्पोर्ट्स है तो कंपटीशन भी होगा। वर्ल्ड में देयर आर वेरियस कंपटीशन जो स्पोर्ट्स के लिए कंडक्ट किए जाते हैं, ठीक है, ओलंपिक्स होता है वर्ल्ड लेवल पे, एशियन गेम्स होता है जिसे एशियाड्स भी कहा जाता है। अब जो स्पेशली एबल्ड पीपल है, ठीक है, हैंडीकैप्स वगैरह है, उनके लिए पैरा ओलंपिक्स होता है, ठीक है, उनके गेम्स देखने मिलते हैं, डिसेबल पीपल के लिए जो अरेंज किया जाता है। देन वेरियस स्पोर्ट्स के अपने अपने वर्ल्ड कप्स होते हैं, क्रिकेट का है, हॉकी का है, फुटबॉल का है, ओके, ये सारे आपको देखने मिलते हैं। अब ये इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स, ये सारे क्या करते हैं बेटा, ये हमें क्या करते हैं, प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज वगैरह प्रोवाइड करते हैं। इंडिया का नेशनल गेम इज हॉकी, ठीक है, याद रखना, क्रिकेट लिखते हैं बहुत सारे बच्चे, विच इज रॉन्ग। अ वेरी पॉपुलर स्पोर्ट इन इंडिया इज हॉकी एंड इट इज अ नेशनल गेम। हॉकी में हमारा काफी नाम भी रहा है, ठीक है। तो इन सारे स्पोर्ट्स के कॉम्पिटिशन हेल्ड होते हैं लोकल लेवल पे, तालुका लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, है ना, स्टेट लेवल पे, कंट्री लेवल पे, और जो स्पोर्ट्स पर्सन इन कॉम्पिटिशन में अच्छा करते हैं उनको आगे बहुत करियर प्रोस्पेक्ट्स, अपॉर्चुनिटीज वगैरह अच्छी अवेलेबल होती है। मेजर ध्यानचंद इज कंसिडर्ड एज द विजार्ड ऑफ हॉकी, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद रीजन के लिए आता है, ये पैराग्राफ आपको आना चाहिए। ही वाज द कैप्टन ऑफ इंडियन हॉकी टीम, ओके, 1922 और 1928 और 1932 के ओलंपिक्स में उन्होंने इंडिया को गोल्ड दिलाया, ओके। उनका जो बर्थडे है 29 अगस्त is celebrated as National Sports Day in India, and for all his contribution 1956 में he was awarded with Padma Bhushan। तो ये पॉइंटर्स आपको याद रखने when you talk about मेजर ध्यानचंद। विजार्ड ऑफ हॉकी कहा जाता है, 1928 1932 के ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता है, और he was captain of Indian hockey team, and at the same time उनका बर्थडे that is 29 अगस्त is celebrated as Sports Day in इंडिया, और उनकी कंट्रीब्यूशन के लिए उनको क्या दिया गया, पद्म भूषण अवार्ड इन द ईयर 1956। देन वी हैव दिस ग्लोबलाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स। ग्लोबल मींस नो बाउंड्रीज, ग्लोबल मींस एंटायर ग्लोब और द वर्ल्ड। तो ग्लोबलाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स आज हमको किस चीज पे फोकस करता है, यहाँ पर हमारा कंसेप्ट ये बताएगा आपको कि कैसे स्पोर्ट्स आज कुछ एरियाज, कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज, कुछ लिमिटेड एरियाज तक नहीं है, ठीक है, ये अक्रॉस द वर्ल्ड है, ठीक है, इसका अब कोई लिमिट नहीं है, ओके, इसकी कोई अब लिमिटेशन वगैरह नहीं है, इट गोज बियॉन्ड। जैसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं, रिसेंटली कंक्लूडेड चैंपियंस ट्रॉफी में हमने जो चैंपियंस ट्रॉफी जीती, ओके, इंडिया ने फाइनल में न्यूजीलैंड को हराया, तो वो मैच सिर्फ और सिर्फ इंडियन या न्यूजीलैंड क्रिकेट फैंस ने नहीं देखा, अक्रॉस द ग्लोब जो क्रिकेट को फॉलो करते हैं, क्रिकेट को मानते हैं, देखते हैं, जो लव क्रिकेट, viewed that particular match। यही हमको एग्जैक्ट एग्जांपल है ग्लोबलाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स का, क्या स्पोर्ट्स दो पर्टिकुलर कंट्रीज या नेशंस के बीच में नहीं रहा है, स्पोर्ट्स पर्सन अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है, जो स्पोर्ट्स को फॉलो करते हैं, देखते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, लव करते हैं, एडमायर करते हैं, वो स्पोर्ट्स को एंजॉय करते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आता है टेक्स्ट बुक में, नॉन पार्टिसिपेंट कंट्री के जो मेंबर्स है, व्यूअर्स है, वो भी इन्वॉल्व होते हैं, और इससे क्या होता है, प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हो जाती है, दैट वी विल बी लुकिंग इन फ्यूचर, ओके।
तो फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स इन 20 to 21st सेंचुरी भाई इन्फ्लुएंस हो चुका है प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन से। इंटरनेशनल मैचेस और वेरियस स्पोर्ट्स लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस अक्रॉस द वर्ल्ड वॉच की जाती है। सिटीजन्स ऑफ नॉन पार्टिसिपेंट कंट्रीज ये भी इन मैचेस को एंजॉय करते हैं। इंडिया का वर्ल्ड कप विनिंग मैच वगैरह का अपने को एग्जाम्पल दिया है। ओके, इससे क्या हो गया, स्पोर्ट्स की इकोनॉमी बढ़ गई है, अक्रॉस द वर्ल्ड इकोनॉमी ग्रो कर रही है, लोग कमा रहे हैं। ओके, बिजनेस हो रहा है, एडवर्टाइजमेंट होता है, स्पॉन्सरशिप देखने मिलती है हमें, है ना। स्पोर्ट्स पर्सन की स्पोर्ट्स जर्सीज के ऊपर उनके अलग अलग स्पॉन्सर्स होते हैं, सो दैट दे प्रमोट देयर वेयर मैन देयर प्रोडक्ट। ओके, उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाए, तो वो सारी चीजें। अब स्पोर्ट्स या गेम, आप किसी भी तरीके का सोचते हो तो किसी भी गेम में जो इंस्ट्रूमेंट इन्वॉल्व होता है उनको हम बोलते हैं टॉयज। तो एनी पर्टिकुलर गेम विच रिक्वायर्स अ पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट उसको बोला जाता है टॉय। तो टॉय की भी अपनी हिस्ट्री है इंडिया में। ओके, सबसे पहले जो टॉय और इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्लेइंग हमें देखने मिलता है दैट वाज डॉल्स। ओके, शूद्र का एक वेरी वेल नोन संस्कृत स्कॉलर है, उनका जो प्ले मृचक रटिका उसमें क्ले कार्ड का हमको या डॉल्स वगैरह की इंफॉर्मेशन भी हमको देखने मिलती है। ठीक है, देन आएगा टॉयज एंड हिस्ट्री। हाउ डज टॉयज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सप्लेनिंग द हिस्ट्री। अब एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, आपको बुक में एक्सप्लेन किया है कि छत्रपति शिवाजी महाराज, ठीक है, महाराष्ट्र के इतिहास में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़े कैरेक्टर। तो जब उनकी बात होती है तो शिव जयंती के अवसर पे महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पर फोर्ट्स बनाई जाती है, महाराज की मूर्तियां बनाई जाती है क्ले वगैरह से, उनके सोल्जर्स को दिखाया जाता है। तो ये क्या होता है, वो डिपिक्ट करता है उस पर्टिकुलर एरा को। ठीक है, वो एनलाइट करता है, हमें नॉलेज देता है ऑफ द हिस्ट्री ऑफ महाराष्ट्र ऑफ दैट पर्टिकुलर पीरियड। वैसे ही हमको एग्जाम्पल दिया गया कि इटली जो यूरोप में शहर है उसकी एक बहुत छोटी सी सिटी है पॉम्पी करके, वहां पर जब एक्सकावेशंस की गई तो भाटिकली देखने मिली, दोज आर डॉल्स। अभी हमको बताता है कि भाई देयर वाज एंशिएंट ट्रेड रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड इटली, तो आपको यहाँ पर ये भी देखने मिल जाता है। टॉयज कैन थ्रो लाइट ऑन हिस्ट्री एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। वी कैन गेट अ ग्लिम्स ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल ट्रेडिशन थ्रू दिस टाइम। एज पार्ट ऑफ traditional Diwali celebration in Maharashtra, model forts are made. Clay images of Chhatrapati Shivaji Maharaj, his soldiers and people and animals placed on this fort. This tradition keeps the memory alive of the important role of forts in the history of Maharashtra. तो यही हमने अभी डिस्कस किया। आगे वाले पैराग्राफ में आपको पॉम्पी की सिटी का एग्जांपल दिया which we have already covered. Next part that we have is literature and movies on sports. Sorry. दो चीजें आपको इसमें देखने मिलती है, द कंटेंट, द वर्क, द बुक्स दैट आर अवेलेबल इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, उसको हम लिटरेचर का नाम देंगे। एंड देन द मूवीज दैट आर मेड ऑन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, उसको भी हम नाम देंगे। ठीक है, अब लिटरेचर क्या होता है बेटा, लिटरेचर आपके वर्क को प्रिजर्व करता है। जो भी वर्क लिखा गया, जो भी स्पोर्ट्स पे, किसी स्पोर्ट्स पर्सन पे, कोई कॉम्पिटिशन पे, स्पोर्ट्स की अचीवमेंट वगैरह पे, कोई मैगजीन है, कोई बुक है, कोई आर्टिकल है, ये सारा लिटरेचर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है टू make people understand or the coming generation understand about the importance of sports. History of Malakam has been recently published. ये encyclopedia आपको important of exercises बताता है। ठीक है, स्पोर्ट्स मैगजीन है शतकार करके, उसमें सारे अचीवमेंट्स ऑफ स्पोर्ट्स। मूवीज कुछ रिसेंटली बनी है जिनका आपको एग्जांपल दिया है, मैरी कॉम, दंगल वगैरह। अब ये मैरी कॉम वो द फर्स्ट फीमेल बॉक्सर टू पार्टिसिपेट इन ओलंपिक्स और ब्रॉन्ज मेडल लाने के लिए। दंगल फोगाट सिस्टर्स की स्टोरी के ऊपर है। ठीक है, वेरियस इंटरनेशनल कंपटीशन में इन्होंने भी गोल्ड मेडल वगैरह जीते। अब प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ मूवी, इट रिक्वायर्स पीपल हु हैव डीप नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर पीरियड, उस एरा को, स्पोर्ट्स पर्सन को, ठीक है, एक्ट करना रहता है, तो डिटेल स्टडी रिक्वायर्ड है। दैट इज व्हाई पीपल और स्टूडेंट्स ऑफ हिस्ट्री आर वेल ट्रेन्ड, हु आर वेल ट्रेन्ड आर रिक्वायर्ड। ठीक है, उनका एथिक्स, उनका लिंग्विस्टिक बोलने का, लैंग्वेजेस बोलने का तरीका, कल्चर, ट्रेडिशन, सारी चीजें। And then we come about sports and professional opportunities. कि as a field, sports क्या professional opportunities available करता है। commentators देखते हो आप, referees देखते हो आप, ओके, और telecast viewership वगैरह आ जाती है आपकी, आपको उसके साथ साथ रिपोर्टर्स देखने मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे फील्ड, अभी हम इंडिया का मैच इंडिया में देख रहे हैं, अक्रॉस द वर्ल्ड टेलीकास्ट हो रहा है, इन नंबर ऑफ पीपल उसके थ्रू अपनी अपॉर्चुनिटीज, अर्निंग्स वगैरह करते हैं। ओके, एट द सेम टाइम भाई कोचेस वगैरह बनते हैं, तो बहुत सारे अवेलेबल है प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज एज वेल। डू यू नो में ये
काका की तस्वीर याद रखो, इंपॉर्टेंट है, बालजी पंडित, ओके, ही वाज द पायनियर ऑफ क्रिकेट कमेंट्री इन इंडिया। हिंदुस्तान में कमेंट्री की शुरुआत जिन्होंने की वाज बालजी पंडित, हु वाज अ इंडियन क्रिकेटर हिमसेल्फ। आकाशवाणी पे इनकी ब्रॉडकास्ट आते थे, ही इज अ वेरी वेल नोन कमेंटेटर। तो उनकी कमेंट्री की कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होते थे, ठीक है, जिसमें प्लेग्राउंड, करियर हिस्ट्री ऑफ प्लेयर्स, एनेक्डोट मतलब हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, गेम, ये सारी चीजें उनकी कमेंट्री में होती थी। दैट इज व्हाई पीपल यूज्ड टू एंजॉय द कमेंट्री ऑफ बालजी पंडित, हु वाज अ वेरी फेमस figure when you talk about cricket commentary in India. With this, we have come to the end of your chapter, that is history chapter 7, sports and history. सारे कंसेप्ट्स को डिटेल में डिस्कस किया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इस चैप्टर में से आते उसको भी हमने डिस्कस किया। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया रहेगा, और कोई भी डाउट रहेगा यू कैन कमेंट अस, एंड एट द सेम टाइम फॉर मोर सच वीडियोस डू like and subscribe to the YouTube channel of Vedha Tech. Till then, see you, take care, God bless you, bye.